हेलो स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर जो हम पढ़ने वाले बच्चों वो होगा हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, तो क्लास 11 का नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। एक्चुअली देखा जाए हायर स्टडीज़ में तो ये जो चैप्टर है वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कंसिडर होता है और इसमें इसके अंदर ही कुछ पार्ट बायोकेमिस्ट्री का होता है। ठीक है, और आगे जब चलते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है रेस्पिरेशन इन प्लांट, वो चैप्टर में भी बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन होता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका जो मेडिकल में भी आप जब जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आगे आने वाले जो रेस्पिरेशन चैप्टर है यानी पूरा जो पोर्शन है वो बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। मैं बता देता हूँ इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो कुछ जनरल फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन होगा जिसकी बात आज हम करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बातें करी है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिस्कवर करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सिंपल होगा। उसके बाद कुछ ग्राफ्स आएगा, ग्राफिकल चीज़ें आएंगी, वो भी बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंट के बारे में, क्लोरोफिल पिगमेंट आपने सुना ही है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, इन सब के बारे में आपने सुना है, तो इन सब के बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन, एक्शन स्पेक्ट्रम, उन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो मेन पोर्शन होता है वो स्टार्ट होता है। मेन पोर्शन है आपका लाइट रिएक्शन, जेड स्किन जिसको आप कहते हैं, राइट। तो वो वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लाइट रिएक्शन, देन डार्क रिएक्शन, देन फोटो रेस्पिरेशन और फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। ऐसे करके ये चैप्टर हमारा कंटिन्यूसली चलेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से आप पढ़िएगा, साथ में प्रिपेयर करते रहिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा मेरे को, तो मैं आपको आंसर दूंगा, राइट। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस से शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस टर्मिनोलॉजी क्या कहती है? फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस देखो, बायो में हम लोग जनरली क्या करते हैं, बायो में लोग ये कहते हैं कि कोई भी टर्म अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले क्या करो, उस टर्म को आप तोड़ के देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है बायो में, लैटिन भाषा में लाइसिस का मीनिंग होता है तोड़ना, लाइसिस करना, है ना। आपने देखा होगा ग्रेप्स, जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी आपने जब 8th-9th क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, तो लाइसिस का मीनिंग होता है तोड़ना, और ग्लाइको का मतलब होता है शुगर का। तो ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग होता है कि शुगर को तोड़ना, तो वो हम ग्लाइकोलाइसिस में करते हैं। तो आइए यहाँ भी चेक करते हैं कि ऐसा सिंपल से जो बात हम देख रहे हैं क्या वो कंप्लीट हो रही है, ये बात ही हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब तो होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है फोटोन। जब हम इसको तोड़ते हैं तो हम कहते हैं फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मीन्स लाइट। आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि लाइट जो है वो क्वांटा या फिर फोटोन बंडल के फॉर्म में ट्रेवल करती है, चलती है, आती है और स्ट्राइक करती है। और सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस यानी बनना, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन, फॉर्मेशन। तो इस हिसाब से तो यहाँ तो बात ऐसा हुई कि लाइट का बनना, तो क्या फोटोसिंथेसिस में लाइट बनती है? नहीं, लाइट कैसे बन सकती है? लाइट तो आती है, लाइट तो सन से आती है। बनता क्या है? बनता है फूड। तो ये जो टर्मिनोलॉजी वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पर कंसेप्ट ये काम नहीं करता है, ये टर्मिनोलॉजी वाला कंसेप्ट यहाँ पर काम नहीं करता। तो फिर फोटोसिंथेसिस है क्या, तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर टर्मिनोलॉजी वाला काम सब जगह फिट नहीं बैठता है। तो फिर फोटोसिंथेसिस की डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, चीज़ों को देखते हुए, रिएक्शंस देखते हुए अलग अलग चीज़ें कही है। तो हम देखते हैं उसमें सबसे पहली जो बेसिक चीज़ होती है, बेसिक डेफिनेशन वो कि ग्रीन प्लांट यानी कि प्लांट का ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट का ग्रीन पार्ट होना चाहिए, ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट। इसके साथ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, विथ बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे मम्मी घर पे खाना बनाती है, किचन में मम्मी खाना बनाती है, तो जैसे रोटी लेकर के आती है तो रोटी का कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ काम, रोटी ऐसे तो नहीं बन गई, उसके लिए चूल्हा लगा, ईंधन लगा, गैस लगी, मतलब ठीक है, उसको मैचस्टिक से उसको चलाया गया, आग लगी। इसके अलावा वहाँ पर खाना जब हम आटा लगा तभी आकर के रोटी बनी है। सब्जी बनाने की बात करें तो सब्जी में उसका रो सब्जी आप लेकर के आए थे मार्केट से, उसमें ऑयल डाला गया, उसमें
धनिया धनिया मिर्ची या जो भी सारी चीज़ें जो हम डालते हैं मसाला, वो सारा डाले गया, उसके बाद थोड़ा वाटर भी डाला गया, यूटेंसिल लगे और उसके बाद करके खाना बनाया। तो यहाँ भी ऐसी चीज़ है, तो कुछ रिक्वायरमेंट लगेगी और उससे मिलकर के कुछ बनाया जाएगा और जो बनाया जाएगा उसको कहते हैं फूड। ठीक है, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जहाँ लाइट की हेल्प से, फोटो मींस लाइट की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन किया जाता है। सो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन, सबसे बेसिक चीज। सो बेसिक रिक्वायरमेंट हम बात करें तो हमने बोला सबसे पहले कि क्या होना चाहिए, एक तो ग्रीन पार्ट होना चाहिए, दूसरा हमने क्या कहा, लाइट यानी लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो लाइट की प्रेजेंस कर ली, ठीक है। CO2 की प्रेजेंस होनी चाहिए, CO2 मिल गई, ठीक है। वाटर भी चाहिए, खाना बनाना है तो वाटर तो चाहिएगा, ठीक है, चाहिएगा। और जो ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन पार्ट, उस ग्रीन पार्ट को ग्रीन इसलिए है क्योंकि वहां पर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको आप बच्चों क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, अगर बिना इस क्लोरोफिल के, इसीलिए हमको पिगमेंट्स पढ़ते हैं क्योंकि क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर लाइट तो उसके उनके ऊपर भी गिर रही है, CO2 शायद वो भी फिक्स कर रहे हैं, जैसे हम भी CO2 हमारे अंदर भी है, हमारा सेल जो है वो CO2 रेस्पायर करके निकाल रही है, वाटर भी है, लेकिन हम फिर भी फूड नहीं बनाते, हम फूड प्रिपेयर नहीं करते, राइट। हम ग्लूकोज का प्रिपरेशन नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि वी हैव अ नॉट, क्या नहीं है हमारे पास, क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट, इसकी बहुत एसेंशियलिटी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो फोटो ऑटोट्रोपिक है, ऐसे प्लांट या ऐसे अलगी या ऐसे माइक्रोब्स जो कि अपना खुद का भोजन, अपना खुद का फूड बनाते हैं, उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करी, ये सबसे सिंपल चीज़ होगी, ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी। और आगे बढ़ते हैं, सेकंड चीज़ की हम बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट में हम चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर हमने बोला कि जो कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फिक्स करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर बनेगा और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा आपका क्या, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और बाद में आगे जाकर के उसे स्टार्च के फॉर्म में बनाकर स्टोर किया जाएगा, यानी प्लांट स्टार्च के फॉर्म में इसे स्टोर करके रखते हैं। तो हमें ये चीज समझना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 और वाटर, क्या CO2 और वाटर इनऑर्गेनिक है, बिल्कुल। और ऑर्गेनिक क्या होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक होते हैं, जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन हो और साथ साथ मेनली कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बोला कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ में, एक चीज़ और हमको ये समझ में, फिर और बात करते हैं आगे, और आगे चलते हैं। तो हम ये देखते हैं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज टर्म डिस्कस करी है कि यहाँ पर हम CO2 का यूटिलाइजेशन करेंगे, यहाँ पर CO2 को यूटिलाइज किया जाएगा। तो जब CO2 को यूटिलाइज किया जाएगा बच्चों, तो CO2 का क्या होगा, CO2 को क्या किया जाएगा, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इज अ फिक्सेशन ऑफ, यहाँ पर फिक्सेशन ऑफ CO2 का हम क्या करेंगे, फिक्सेशन करेंगे, बहुत ही बढ़िया टर्म। और फिक्स करके हम क्या बनाएंगे, फूड का फॉर्मेशन करेंगे, CO2 को फिक्स करके हम फूड बनाएंगे, यानी गैस को यूज करके एक सॉलिड कंपाउंड यानी ग्लूकोज बनाया जाएगा। एक बड़ी चीज होगी, देखिए आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, कार्बन को या कार्बन फिक्सेशन। तो जहां जहां भी आप देखते हैं कि जो गैसियस फॉर्म है वो अगर किसी सॉलिड फॉर्म में फिक्स हो रही है, यानी उसे गैस फॉर्म से कन्वर्ट किया जा रहा है इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, किसी भी दूसरे फॉर्म में, और उसे फिक्स किया जा रहा है, दैट नोन एज फिक्सेशन प्रोसेस। इसलिए आप कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो क्या फोटोसिंथेसिस इज आल्सो अ फिक्सेशन? यस, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो अ फिक्सेशन प्रोसेस। सो फिक्सेशन किसका हो रहा है भाई, CO2 का हो रहा है, जो कि गैस फॉर्म में है और वो जाकर के सॉलिड यानी फूड और ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ये यहाँ पर सबसे सिंपल चीज हमने बात किया, डिस्कस कर ली। अब हम इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेस है किसका,
फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? एक रेडॉक्स प्रोसेस है। तो आओ देखते हैं ये रेडॉक्स प्रोसेस कैसे है। सो डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर तीन डेफिनेशन जो है वो जनरल डेफिनेशन यहाँ पर समझ में आती है। क्या ठीक है? आपको ये तीन डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। अब चौथी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोसेस को डिफाइन करती है। चौथी प्रोसेस की हम बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक रेडॉक्स प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रेडॉक्स प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? रेडॉक्स प्रोसेस। क्या होता है रेडॉक्स प्रोसेस? रेडॉक्स रिएक्शन है या फिर प्रोसेस है? अब मुझे बताइए रेडॉक्स का मतलब क्या हुआ? जो रेडॉक्स है उसके अंदर दो छोटे टर्म अंदर है और उनसे मिलकर के एक चीज बनी, रेडॉक्स यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। और बात करते हैं क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है ऑक्सीडेशन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, लेकिन अभी हम बायो के टर्म में भी वही टर्म तो वही होने वाला है, लेकिन हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे CO2 और वाटर, इसको हमने लिया और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं C6H12O6 में कन्वर्ट होगा, प्लस ऑक्सीजन जो है वो निकल के इवोल्व होगी। बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे, इसको बैलेंस बाद में देख लेंगे। अभी मेन कंसेप्ट को सीखने में ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ पर चीजों को समझिए। एक चीज जो आपको आना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपको हमेशा आना ही चाहिए। एक होता है बच्चों ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडाइज करना किसी को, यानी ऑक्सीजन को ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना। दूसरी चीज, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, ठीक है? तो ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब है या तो फिर हाइड्रोजन का निकल जाना, तो -H हाइड्रोजन का निकल जाना। रिडक्शन, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही थी तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, हाइड्रोजन अगर ऐड होगी तो रिडक्शन। उसका जस्ट उल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर निकल जाती है तब भी रिडक्शन कहेंगे। क्या कंसेप्ट क्लियर है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर ये और है, यहाँ पर हम जो है ना ये जो लाइन है इसका मतलब और, या तो ये हो या ये हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन निकल जाए तो भी रिडक्शन कहलाएगा। दैट्स इट, दोनों में से एक काम होगा। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, केमिस्ट्री में आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री आती है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अगर कोई मॉलिक्यूल एक्स मॉलिक्यूल गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, देन वो रिड्यूस्ड होता है, ठीक है? और अगर कोई लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है अपने आप से, इलेक्ट्रॉन उसके से निकल करके जाते हैं, तब वो ऑक्सीडेशन फॉर्म में आता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, वो अपना खुद में ऑक्सीडेशन फॉर्म में आता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, चलो, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर देख करके बताओ, यहाँ पर एक CO2 कंपाउंड था, कार्बन जो है, कार्बन आपको यहाँ पर दिख रही है, और यहाँ पर कार्बन किस फॉर्म में दिख रही है? इस फॉर्म में दिख रही है। कार्बन का फॉर्म चेंज हो गया, CO2 का फिक्सेशन हुआ इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्या हम ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर कार्बन थी, ऑक्सीजन थी, यहाँ पर कार्बन थी, ऑक्सीजन थी, लेकिन ये हाइड्रोजन तो यहाँ नहीं थी ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन यहाँ इसके पास आई होगी, कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन इसके पास ऐड होने आई होगी। क्या मेरा कंसेप्ट सही है? क्या मैं हाइड्रोजन इसके पास ऐड होने आई होगी? और मैंने बोला कि हाइड्रोजन जब जब भी ऐड होती है इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। तो मैंने कहा कि CO2 का क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा कि CO2 का क्या होता है? रिडक्शन होता है। और जब मैं आपको डार्क रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको स्टेप में बोलूंगा कि रिडक्शन ऑफ CO2, यहाँ CO2 का रिडक्शन हो रहा है, तब आप ध्यान देंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर CO2 का क्या होता है? क्यों हो रहा है रिडक्शन? क्योंकि CO2 के पास क्या हो रहा है? CO2 के पास हाइड्रोजन जाकर के ऐड हो रहे हैं और वो में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? CO2 का हुआ बच्चों रिडक्शन, याद रहेगा। वाटर का क्या हुआ? वाटर से हाइड्रोजन निकले हैं, वाटर से हाइड्रोजन निकले हैं और केवल वाटर ने अपना ऑक्सीजन ऐसा कैसा एनवायरनमेंट में दिया है। एरो को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अगर रिफ्लेक्शन आना है तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा।
वाटर में से हाइड्रोजन निकले हैं और ऑक्सीजन ऐसा कैसा ऑक्सीजन यहाँ पर आया है। और जब हाइड्रोजन निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलते, मैंने बोला और या तो ये हो या ये हो, लेकिन हाइड्रोजन निकलते हैं तो क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो वाटर का क्या हो रहा है बच्चों को ऑक्सीडेशन। वाटर का क्या हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन, याद रहेगा क्या। और ऐसी प्रोसेस जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो किसी कंपाउंड का और दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसी प्रोसेस को हम रेडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ CO2 का हो रहा है रिडक्शन एंड वाटर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। सो दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। क्या कंसेप्ट आपको क्लियर हुए हैं, बताइए क्या कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। इतने सिंपल सी चीज़ है। मैं हट जाता हूँ, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। यही आपके नोट्स रहेंगे, साथ के साथ मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा जिसमें आपको जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होगी जो बोर्ड पे हम नहीं लिख पा रहे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होगी। तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम चलते हैं NCERT के साथ। तो क्या आपको ये प्रोसेस होना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देख दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यहाँ आपको लाइट और क्लोरोफिल भी लिख देना है ताकि आपकी जो पूरी प्रोसेस ये लाई जाए। यहाँ ये आपकी कौन सी प्रोसेस हो गई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। यानी लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये दोनों प्रोसेस अगर होती है देन आर नोन एज रेडॉक्स प्रोसेस, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। आगे चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो एक सिंथेसिस प्रोसेस है। हमने बोला ना फोटोसिंथेसिस बनेगा, कुछ तो बनने वाला है। तो जहां भी किसी प्रोसेस में कुछ बनता है तो ऐसे प्रोसेस में जहां भी किसी चीज का सिंथेसिस होता है बच्चों, तो ऐसे प्रोसेस को हम कैटाबोलिक कहते हैं या एनाबोलिक कहते हैं। अब दो टर्म है यहाँ पे सामने, आपको पता होना चाहिए। कैटाबोलिक, कैटालिस्ट, कैटालाइसिस मीन्स तोड़ना, टूटना। और जब भी किसी चीज को तोड़ा जाता है तो कुछ बनेगा तो नहीं, सिंपल सी बात है। घर अगर तोड़ा जाएगा, किसी का घर है, किसी भी चीज है, हमारे पास ये मेरे पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं तोड़ता हूँ तो क्या ये मार्कर रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं दो चीजों को असेंबल करके कुछ बनाता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैंने मार्कर बनाया, फॉर्मेशन किया। द फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज एनाबोलिक और तोड़ने की प्रोसेस इज नोन एज कैटाबोलिक, राइट। तो यहाँ पर सिंथेसिस होता है, कुछ बनता है, क्या बनता है, फूड बनता है। और फूड जब बनता है तो ये फोटोसिंथेसिस इज अ कैटाबोलिक या एनाबोलिक, एनाबोलिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है बेटा, एनाबोलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बेटा, एनाबोलिक प्रोसेस है। ध्यान रहेगा, आपसे ऑप्शन में स्टेटमेंट में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो और बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो अ photosynthesis is also a endergonic process, endergonic process। क्या होता है एंडरगोनिक प्रोसेस? देखो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हम छोटी क्लास में रहते तब भी हम दो तीन चीजें पढ़ते थे। नहीं भी पढ़ा है तो आज पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी किसी सिस्टम में दो काम होते हैं, या तो मैं उसको, जैसे मेरे को वाटर पानी गर्म करना है तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहा हूं मैं सिस्टम को मैं एनर्जी दे रहा हूं। ऐसे प्रोसेस में जब सिस्टम को एनर्जी दी जाती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन उसी टाइप से आपने कभी लेब में काम किया हो, आप NaOH के पेलेट लेते हैं, NaOH के छोटे छोटे से पेलेट्स होते हैं, NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको आप पानी में जैसे डालते हैं ना, आप कभी करके देखिएगा लेब में, आप जैसे NaOH को पानी में डाल के देखेंगे और आप स्पेक्चुला से उसको घुमाएंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, आप बीकर को ऐसे टच करिए, आप देखेंगे बीकर गर्म हो गया। ऐसा कैसा हुआ? क्योंकि वो NaOH जो था ना, वो Na+ और OH- में जब डिसोशिएट हुआ तो उसके बॉन्ड से वहां से एनर्जी रिलीज हुई। और जो एनर्जी किसी सिस्टम में रिलीज होती है, ऐसे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो मीन्स बाहर और एंडो मीन्स अंदर, क्लियर है। अब यही चीज अगर लिविंग सिस्टम के लिए चलती है तो हम उसको एक्सर्गोनिक या एंडरगोनिक कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एंडरगोनिक कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी, हम कहते हैं ना कि फूड इज अ एनर्जी पार्ट,
हम कहते हैं कि खाना खा ले तुझे एनर्जी रहेगी। कोई बीमार होता है तो क्या कहते हैं, थोड़ा तो खाना खा ले बेटा, थोड़ा तो खा ले तो तुझे क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। तो उस फूड में एनर्जी कहाँ से आई? हम तो साइंस वाले हैं, समझना चाहिए फूड में एनर्जी कहाँ है फूड में एनर्जी, ये तो समझ में आया जब है। फूड में एनर्जी कहाँ है? फूड के जो मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है, उन बॉन्ड में एनर्जी है। वो कैसी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। वो आई कहाँ से? क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जो भगवान ने, जो सन ने, जो हमने लाइट एनर्जी दी है, और प्लांट ने उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल कंपाउंड में चेंज किया, दोबारा से हम उस केमिकल कंपाउंड को तोड़ करके उससे एनर्जी लेते हैं। सो फूड इज अ एनर्जी पार्ट, वहाँ से हम एनर्जी निकलती है। तो मैंने क्या बात करी, तो लाइट अगर किसी प्रोसेस के ऊपर गिर रही है, उसमें एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर लाइट जो है वो सिस्टम के अंदर, लाइट जो है वो सिस्टम के अंदर यानी प्रोसेस के अंदर आ रही है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एंडरगोइंग प्रोसेस। सो लाइट एनर्जी यहाँ पर एज अ एनर्जी सिस्टम द्वारा या फिर प्लांट द्वारा यूज की जा रही है। सो प्लांट, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि प्लांट यूज्ड लाइट एनर्जी, और इससे क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसीलिए कैसी प्रोसेस है बेटा, एंडरगोइंग प्रोसेस है। क्लियर है? यहाँ तक बेसिक चीजें सारी क्लियर कर दी मैंने। अब कोई भी आपके पास बेसिक चीज इसमें से कुछ बची नहीं बच्चों। ठीक है, सारी डेफिनेशन क्लियर कर दी, सारी चीजें क्लियर हो गई है। फिर भी आपके पास कुछ बचता है, आप कमेंट करिए, हम देख लेंगे, आपको बता देंगे। राइट, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप हट जाता हूँ, यहाँ पर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, अब बच्चों, अब जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसके बाद आप आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके सामने अब एक टॉपिक करके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, जो टॉपिक का नाम है व्हाट डू वी नो, यानी आप अब तक क्या जानते थे। 11वीं क्लास में आप आ गए हैं, लेकिन इससे पहले क्या क्या जानते थे वो भी तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी कह रही है एक बार चलो आओ डिस्कस कर लेते हैं। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है, पर हम एक बार और बात कर लेते हैं। व्हाट डू वी नो, हम आज तक जानते क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है कि वो जो पूरा डेटा आपके दिमाग में हो ना, उसको आप एक बार एक्सप्लोर करिए, एक बार वापस लेकर के आइए। उसमें 2 एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में दिए हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले 8th 9th में भी आपने सुने होंगे, आपको क्योंकि उसमें आयोडीन सॉल्यूशन और छोटी मोटी बातें हैं तो आपको पता होंगे, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है, 2 एक्सपेरिमेंट है बेटा। पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, आओ हम देखते हैं। तो आओ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहा ना, कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। एक प्लांट लेकर के आए, ये प्लांट है, और ये प्लांट की लीफ है। सही है, ये लीफ है। अब इस प्लांट के ऊपर लाइट गिर रही है। लाइट गिरती है तो प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस। लाइट गिरती है तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। सिंपल सी चीज। अब हम चेक करना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ही कुछ बनता है क्या, ये लाइट की हेल्प से ही कुछ बनता है क्या, या ऐसा कोई जरूरी है क्या, लाइट जरूरी चाहिए, लाइट एसेंशियल है क्या। लाइट की हम चेक कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या निकलने वाला है एक्सपेरिमेंट का, पहले वो ध्यान से समझिएगा। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करा, हम लेकर के आए ब्लैक पेपर, एक ब्लैक पेपर लेकर के आए, दोनों साइड क्या करा हमने, उस ब्लैक पेपर को यहाँ पर बिल्कुल बीच में, लीफ के बिल्कुल बीच में ब्लैक पेपर से इसको कवर कर दिया। अब ये ब्लैक पेपर से पूरी कवर हो गई है, यहाँ पर लीफ ब्लैक पेपर से कवर हो गई है। पीछे भी ब्लैक पेपर है, आगे भी ब्लैक पेपर, और हमने यहाँ पर दोनों साइड क्लिप लगा दिया। ऐसा क्लिप कर दिया और लीफ पे कर दिया, और उस कुछ टाइम के लिए इसको ऐसा कैसा छोड़ दिया। माना कि इसको हमने 4
4 आवर्स लिख लीजिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लीजिए, 4 आवर्स के लिए 5 आवर्स के लिए आपने छोड़ दिया, लिमिट छोड़ दिया ऐसे, लाइट गिर रही है, इतना ठीक है। अब 4 आवर्स बाद हम रिजल्ट देखने आए हैं, हम एक्सपेरिमेंट का क्या देखना है, रिजल्ट देखने के लिए उसको एनालिसिस करना है। तो आओ इस पत्ती को हमको क्या करना पड़ेगा, ये ब्लैक पेपर हटा देंगे, ब्लैक पेपर और क्लिप हटा दिया, पत्ती को तोड़ के आए, लीव्स को तोड़ के आए, लीफ को तोड़ के आए और लीफ को हमने, इस लीफ को हमने ऐसा एक पेट्री में ऐसा रख दिया। ये पेट्री होती है, पेट्री मीन्स एक हमारे जैसे प्लेट होती है वैसे प्लेट, तो पेट्री प्लेट एक पेट्री में हमने रख दिया और ये लीफ है हमारी। जो 3 पोर्शन थे हमने इस लीफ के को 3 पोर्शन में देखना स्टार्ट किया। आपको देखने में भी थोड़ा सा अलग अलग लगेगा, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करा, ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन डालना स्टार्ट किया। कौन सा सॉल्यूशन डालना स्टार्ट किया, आयोडीन का सॉल्यूशन डालना स्टार्ट किया, आयोडीन सॉल्यूशन डालना स्टार्ट किया। अब क्यों डाल रहे हो आप आयोडीन सॉल्यूशन, क्योंकि जो आयोडीन सॉल्यूशन होते हैं वो स्टार्च का टेस्ट देता है। क्या होता है ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, वो स्टार्च की अगर प्रेजेंस है, स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो वो कैसा कलर देता है, वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट कलर। कैसा कलर देता है, ब्लू वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है। अगर कहीं पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है यानी ग्लूकोज बना है, और ग्लूकोज हमने बोला था प्लांट क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो अगर कहीं पर फूड बना है वो स्टार्च के फॉर्म में अगर है तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, वहाँ पर कैसा कलर आना चाहिए, ब्लू और वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट कलर का पिगमेंट वहाँ पर शो होना चाहिए। तो जैसे हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 पोर्शन है, ए, बी और सी पोर्शन। सो जो ए पोर्शन है हम देख रहे हैं यहाँ पर वॉयलेट ब्लू कलर आ गया है, यहाँ पर भी देख रहे हैं वॉयलेट और ब्लू कलर आ गया है। लेकिन केवल बी पोर्शन ऐसा पोर्शन है जहाँ पर कोई ऐसा कोई कलर नहीं आया है। ए पोर्शन स्टार्च टेस्ट के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव, बी पोर्शन स्टार्च टेस्ट के लिए नेगेटिव, और सी पोर्शन स्टार्च टेस्ट के लिए पॉजिटिव। तो क्या कंक्लूजन आप निकालेंगे, आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे बच्चों, आप कंक्लूजन निकालेंगे कि लाइट इज एसेंशियल, लाइट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, स्टार्च, और द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फूड। ये आप कंक्लूजन निकालेंगे। नीचे आपको दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार वापस बोल देता हूँ। ए में, ए पोर्शन में हमने बोला कि स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास कैसा कलर आया, ब्लू वॉयलेट कलर आया। बी में स्टार्च टेस्ट नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वहां पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, लाइट उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी, और लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी तो वहां पर ब्लू वॉयलेट कलर नहीं देखने को मिलेगा, राइट। और सी पोर्शन में हमको वापस लाइट आ रही थी और लाइट में सारी चीजें प्रेजेंट थी, तो हमको यहाँ पर कंक्लूजन में हम ये कहते हैं कि लाइट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च और फूड, राइट। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बच्चों, उसका नाम है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, नाम से क्लियर है, मोल्स हाफ लीफ। क्या करा मोल्स ने, मोल्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या करा, वो भी प्लांट लेकर के आए, एक प्लांट लिया गया,
चलिए तो हम देखते हैं कि मोल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा। मोल्स ने एक सिंपल सा सेटअप बनाया। सबसे पहले तो एक ट्रांसपेरेंट बोतल ली, ग्लास बोतल, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल है। उस ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल के ऊपर ये है, ये कॉर्क है, क्या बेटा कॉर्क है, कॉर्क आप जानते हैं। कॉर्क के बीच में एक स्लिट किया ताकि पत्ती उसके अंदर आ सके, ऐसा करके, और फिर उसको ऐसा फिट किया। उसके अंदर यहाँ पर KOH सोक्ड कॉटन लगाया, KOH सोक्ड कॉटन लगाया। KOH का काम होता है CO2 को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेना, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना, क्या कर लेना, CO2 को अपने अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेना। तो आप मुझे बताइए क्या ये जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर CO2 होगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना बच्चों, नहीं होगी, सिंपल सी बात है, नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर मोल्स ने ये सेटअप किया, यानी ग्लास की ट्रांसपेरेंट बोतल ली जिसके अंदर KOH का सॉल्यूशन डाल सकते हैं, KOH सोक्ड कॉटन डाल सकते हैं, वो डाली, स्टॉपर लगाया यानी कॉर्क लगाई, उसके अंदर सिलिट करी और इसको ऐसे फंसा दिया लीफ के अंदर, और कुछ टाइम के लिए यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए ऐसा वही 4 आवर्स के लिए या 8 आवर्स के लिए आप ऐसे उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आप रिजल्ट देखने आए, तो आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको जो पोर्शन कॉर्क वाला था उस पोर्शन को आप बीच में थोड़ा सा हटा दीजिए। ये पोर्शन जो है आप, क्योंकि ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि यहाँ पर तो कॉर्क लगी हुई थी, तो कॉर्क वाला पोर्शन रहने दीजिए। उसके बाद A, B और C पोर्शन, तो मेन आपको A और C को ही कंपेयर करना है। तो आप मुझे रिजल्ट बताइए, हम क्या कहते हैं कि CO2 इज नेसेसरी। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर यही एक्सपेरिमेंट करके बताया। जब इन्होंने स्टार्च का यहाँ पर टेस्ट लगाया, यानी स्टार्च आयोडीन टेस्ट लगाया, आयोडीन टेस्ट लगाया, तो A पोर्शन में आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, और C पोर्शन में आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, सो दैट इज नेगेटिव। व्हाई दैट इज नेगेटिव? बिकॉज CO2 इज एब्सेंट इन द C पोर्शन। A, B और C, ये C पोर्शन है, ये A पोर्शन है। तो C पोर्शन में क्या था, CO2 इज एब्सेंट। हमने क्या बोला कि जब CO2 एब्सेंट होती है, CO2 एब्सेंट इन दिस पोर्शन, तब क्या होता है, नो फूड फॉर्मेशन, तब भी फूड फॉर्मेशन नहीं होती है। इवन लाइट इज प्रेजेंट। इसीलिए हमने बोतल कैसे ली है, ट्रांसपेरेंट बोतल ली है। तो अभी क्या होता है, CO2 अगर एब्सेंट है तब भी फूड फॉर्मेशन यानी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, बच्चों, कंक्लूजन क्या निकला कि CO2 आल्सो नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ फूड या फिर स्टार्च। ये कंक्लूजन निकला मोल्स हाफ लिव एक्सपेरिमेंट से। तो आपसे कंक्लूजन पूछा जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए सारी चीजें। ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल KOH इसलिए लिए ताकि सारी CO2 यहाँ पर कंप्लीट खत्म हो जाए। उसके बाद फिर लाइट के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया और ये रिजल्ट हमने देखा। तो यहाँ पर आयोडीन टेस्ट का ये रिजल्ट है। क्या टेस्ट, ये किस चीज का रिजल्ट है बच्चों, ये आयोडीन टेस्ट का रिजल्ट है। इसका रिजल्ट है आयोडीन टेस्ट का ये रिजल्ट है। आयोडीन टेस्ट में हमको ये रिजल्ट देखने को मिला। A वाले पोर्शन में प्लस टेस्ट, C वाले पोर्शन में नेगेटिव टेस्ट यानी नहीं। तो C हमको ये बताता है कि CO2 जो है वो एब्सेंट थी उस पोर्शन में, नहीं थी, सो नो फूड का फॉर्मेशन हुआ। और कंक्लूजन हमको ये कहता है कि CO2 जो है वो बहुत नेसेसरी है, जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अर्ली एक्सपेरिमेंट। साथ में चलिएगा और कोशिश करिएगा सभी के साथ शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो हम पहुँच पाए और हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाएँ।